नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूआई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें जानेंगे सबसे पहले हम उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि आखिरकार वो हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। लेकिन आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देते शुरुआत करने से पहले देखिए, अब आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। अगर आपको यूआई से रिलेटेड या फिर सऊदी, गल्फ या फिर किसी भी देश से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें ज्वाइन करके बन सकते हैं हमारे मेंबर और पूछ सकते हैं हमसे अपना सवाल। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब खुद देंगे। तो आपको नीचे दिख जाएगा ज्वाइन बटन, उस पर क्लिक कर दें और बन जाइए हमारे मेंबर, जिसके बाद आप जो क्वेश्चन चाहे पूछ सकेंगे। चलिए फिलहाल के लिए बताते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो देखिए, यम बहादुर जीसी हैं यूआई सोनापुर से, संजय कुमार चौरसिया हैं दुबई से, धनंजय बाबू हैं दुबई से, राहुल हैं जबील अली से, पिंटू यादव है सोनापुर यूआई से, सुचाराम है बरहेन से, नागेंद्र यादव हैं अबू धाबी से, गुलरेज आलम है अर्जना आइलैंड अबू धाबी से, साहबुद्दीन अंसारी है अलेन से, दिलावर सिंह है मुस्तफा से अबू धाबी से, सुखदेव सिंह है अबू धाबी से, अमरजीत सिंह है जबील अली से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारी वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज खबरों की हाइलाइट्स और खबरों को विस्तार से बताएंगे। दुबई में साइबर ठगी का मामला, 3 लोगों को जेल, 1.17 करोड़ रुपए का जुर्माना। यूआई में व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर चेतावनी, गलत मैसेज भेजने पर जुर्माना और जेल संभव। दुबई स्कूलों में फिर शुरू हुई आउटडोर एक्टिविटीज, पीई क्लासेस को मिली मंजूरी। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का बड़ा ऐलान, दुबई में नई सड़क परियोजना से ट्रैफिक होगा कम। दुबई में भारी बारिश से निपटने के लिए नया रैपिड इंटरवेंशन वाहन लॉन्च। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। दुबई में साइबर ठगी का मामला, 3 लोगों को जेल, 1.17 करोड़ रुपए का जुर्माना। दुबई की एक अदालत ने साइबर अपराध के मामले में 3 लोगों को 2 महीनों की जेल की सजा सुनाई है और उन पर कुल 5,18,500 दरहम यानी करीब 1,17,00,000 का जुर्माना लगाया है। सजा पूरी होने के बाद तीनों को यूआई से निर्वासित भी किया गया है। अदालत में साबित हुआ है कि आरोपितों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से हासिल रकम अपने बैंक अकाउंट में ली और फिर उसे आगे दूसरे खातों में ट्रांसफर किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने माना कि उन्हें किस्तों में पैसा मिलता था और वे उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे। यह मामला जनवरी 2026 का है, जब दुबई के एक निवासी को एक फर्जी लिंक भेजा गया जिसे उसने उपभोक्ता सुरक्षा सेवा से जुड़ा समझा। लिंक खोलने के बाद व्हाट्सएप पर व्यक्ति ने उसे बैंक कार्ड की जानकारी और वेरिफिकेशन कोड मांगा। शुरुआत में छोटी रकम ट्रांसफर हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके खातों से करीब 6,07,000 दरहम निकाल लिए गए। पीड़ित ने तुरंत अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू की गई। जांच में पता चला है कि चोरी की रकम का हिस्सा आरोपितों के खाते में भेजा गया था। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपितों को सोशल मीडिया पर फर्जी नौकरी विज्ञापन के जरिए फंसाया गया था, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने कमीशन देने का लालच देकर उनके बैंक अकाउंट इस्तेमाल करवाए। यूआई में व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर चेतावनी, गलत मैसेज भेजने पर जुर्माना और जेल संभव। यूआई में व्हाट्सएप पर किसी भी चैट, फोटो, वीडियो या मैसेज को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करना कानूनी मुसीबत बन सकता है। कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति झूठी, भ्रामक, अपमानजनक या फिर किसी की निजता का उल्लंघन करने वाली सामग्री आगे भेजता है तो उसे भी उतना ही जिम्मेदार माना जा सकता है जितना असली पोस्ट करने वालों को। यूआई के साइबर अपराध कानून के तहत सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड, निजी चैट, स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग की भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अक्सर प्राइवेट चैट को पूरी तरीके से सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन यदि मानहानि, धमकी, फर्जी खबर फैलाने या निजी जानकारी लीक करने की शिकायत होती है तो वही संदेश अदालत में सबूत बन सकते हैं। किसी व्यक्ति की निजी फोटो, बातचीत या फिर जानकारी उसकी अनुमति के बिना शेयर करना गंभीर अपराध माना जाता है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदेश, वीडियो या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें, क्योंकि गलत जानकारी फैलाने पर भारी जुर्माना और जेल तक हो सकता है। दुबई स्कूलों में फिर शुरू हुई आउटडोर एक्टिविटीज, पीई क्लासेस को मिली मंजूरी। दुबई के कई स्कूलों में अब आउटडोर एक्टिविटीज, पीई क्लासेस और स्कूल असेंबली फिर से शुरू होने लगी है। यह फैसला जो है वो KHDA और शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद लिया गया है। क्षेत्रीय तनाव के कारण पिछले करीब 7 हफ्तों में स्कूलों
में बाहरी गतिविधियों पर रोक थी और कई जगह पढ़ाई ऑनलाइन मोड में चल रही थी। 20 अप्रैल से छात्रों की स्कूल वापसी शुरू हुई थी, जिसके बाद अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौट रही है। स्कूल ने अभिभावकों को बताया है कि आउटडोर एक्टिविटीज चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी और सोमवार 27 अप्रैल से खेल मैदान, पी क्लासेस तथा अन्य कार्यक्रम दोबारा शुरू होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए इमरजेंसी रूट, सुरक्षित स्थान और अलर्ट सिस्टम जैसी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। अधिकारियों ने कहा है कि अगर कोई आधिकारिक चेतावनी जारी होती है तो सभी बाहरी गतिविधियां तुरंत रोक दी जाएंगी। इस फैसले से छात्रों और अभिभावकों में राहत है, क्योंकि लंबे समय बाद बच्चों को फिर से मैदान, खेलकूद और सामान्य स्कूल जीवन का मौका मिलेगा। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का बड़ा ऐलान, दुबई में सड़क परियोजना से ट्रैफिक होगा कम। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए ने ट्रैफिक कम करने और सफर आसान बनाने के लिए सुकीम स्ट्रीट, अल वसल रोड और अल सफा स्ट्रीट के बड़े विस्तार प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इस परियोजना के तहत करीब 11 किलोमीटर लंबे पुलों और सुरंगों का नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे शहर के व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम होगा। सुकीम स्ट्रीट पर 6 प्रमुख इंटरसेक्शन विकसित किए जाएंगे, जिसमें 4 पुल और 2 सुरंगें शामिल हैं। वही अल वसल रोड को सुकीम स्ट्रीट से 2 दिसंबर स्ट्रीट तक 15 किलोमीटर हिस्से में 2 लेन से बढ़ाकर 3 लेन किया जाएगा, जहां 7 इंटरसेक्शन अपग्रेड होंगे और 5 नई सुरंगें बनाई जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार इससे यात्रा समय में 50% तक की कमी आ सकती है। अलसफा स्ट्रीट पर भी 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में 2 पुल और 2 सुरंगें बनाई जाएंगी, जिससे सफर का समय 12 मिनट से घटाकर सिर्फ 3 मिनट रह जाएगा। जुमेरा स्ट्रीट के 7 चौराहों को भी बेहतर बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक क्षमता बढ़े और जाम कम हो। आरटीए का कहना है कि यह जो प्रोजेक्ट है वो शेख जायद रोड, अल खैल रोड, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और एमिरेट्स रोड जैसे प्रमुख मार्गों को बेहतर तरीके से जोड़ेगा, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। दुबई में भारी बारिश से निपटने के लिए नया रैपिड इंटरवेंशन वाहन लॉन्च। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भारी बारिश, जलभराव और आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक नया रैपिड इंटरवेंशन वाहन लॉन्च किया है। यह खास वाहन सड़कों पर जमा पानी को तेजी से हटाने और ट्रैफिक को सामान्य बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह जो वाहन है वो पानी से जुड़ी आपात घटनाओं में प्रतिक्रिया समय को 75% से ज्यादा कम कर देगा। इस आधुनिक वाहन में 4 शक्तिशाली पंप लगाए गए हैं, जिसकी कुल क्षमता लगभग 60,000 लीटर प्रति मिनट है। यह क्षमता 10 पारंपरिक पंपों या 25 पानी खींचने वाले टैंकरों के बराबर बताई गई है। वाहन में रेन वाटर सक्शन होज, रेस्क्यू बोट, थर्मल ड्रोन, बैकअप जनरेटर और रात में काम के लिए लाइटिंग टावर भी लगाया गया है। दुबई के शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इस वाहन का निरीक्षण किया और इसे शहर की आपदा तैयारी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अधिकारियों का कहना है कि यह नई तकनीक लोगों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और बारिश के दौरान शहर की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने में मदद करेगी। यूएई में ईद अल अदा की संभावित तारीखें सामने आई, लंबी छुट्टी की उम्मीद। यूएई में ईद अल अदा और अराफा डे की संभावित तारीखों को लेकर नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जुल्कदा महीने के 29वें दिन यानी 17 मई 2026 को जुल्हिज्जा का चांद देखा जाएगा। अगर उस दिन चांद नजर आ जाता है तो जुल्हिज्जा 18 मई से शुरू होगा, जबकि चांद नजर नहीं आने पर जुल्कदा जो है वो 30 दिन का पूरा होगा और नया महीना 19 मई से शुरू हो जाएगा। इसी आधार पर यूएई में अराफा डे 26 मई या फिर 27 मई को पड़ सकता है, जबकि ईद अल अदा 27 मई या फिर 28 मई को मनाई जा सकती है। अंतिम तारीख का ऐलान आधिकारिक चांद देखने के बाद ही किया जाएगा। अगर यह अनुमान सही रहा तो यूएई निवासियों को लंबी छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि अराफा डे और ईद अल अजहा की छुट्टियां वीकेंड के साथ जुड़कर लगातार कई दिनों का ब्रेक दे सकती है। चलिए अब आखिर में बताते हैं कि आज के रियाल रेट्स क्या, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.13 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.10 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.13 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.22 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.67 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.77 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.44 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.30 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.07
भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.10 भूटानी करेंसी थी। चलिए बताते हैं क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूए में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 432 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 432 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 11,081.70 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 525.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,480 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 525.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 567.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 567.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 14,557 के होते हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं कि आज के दिरहम रेट बता दें। आज क्यूआई दिरहम में 25.65 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.66 रुपया था। वहीं आज क्यूआई दिरहम में 40.97 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.05 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज क्यूआई दिरहम में 33.30 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.80 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज क्यूआई दिरहम में 75.94 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज क्यूआई दिरहम में 25.66 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.6 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।